इस फॉर्मूले के आधार पर हमको सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ठीक है। फॉर्मूला क्या है यूनिट वेक्टर का कि ए क्रॉस बी बाय रिजल्टेंट ऑफ ए क्रॉस बी। चलो इसको अब सॉल्व करते हैं। देखिए तो पहले हमको क्या निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए क्रॉस बी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्रॉस बी हमको निकालना है तो लिखेंगे ए क्रॉस बी इन फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट फॉर्म, ठीक है। यहाँ जाएगा आई, यहाँ जे और यहाँ पे के, ठीक है। आई कितना हमारा है 2 है, 1 है और ये भी 1 है, और यहाँ पे कितना है 1 -1 और 2 है, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए तो सॉल्व होकर क्या जाएगा बताइए। तो यहाँ पे देखिए इसको आप चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ए क्रॉस बी को शॉर्ट फॉर्म में, ए क्रॉस बी इक्वल टू, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। देखो आई को निकालना है तो आप क्या करो, इस वाले को आप ऐसे लिख सकते हो, देखो इस वाले को लिख सकते हो इस तरह से, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो तो देखिए यहाँ पे 1 -1, यहाँ 1, यहाँ पे 2, नीचे यहाँ लिख दो आई, फिर माइनस आ जाएगा। फिर हमको जे निकालना है तो इसको कवर कर लो, जे के क्या 2 1 1 2 बच जाएगा, तो यहाँ लिख दो 2 1 1 2, यहाँ पे जे आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस अगर के निकाल इसको कवर कर लीजिए, इसको निकाल यहाँ पे तो 2 1 1 -1 यहाँ जाएगा के, ठीक है। ये आपका आ गया। तो मतलब वही तरीका हुआ कहने का मतलब कि आप इसको जो सॉल्व करते हो आई के लिए, उसी पार्ट को हमने यहाँ अलग करके लिख दिया, फिर जे को हमने अलग करके लिख दिया और के को हमने यहाँ से अलग करके लिख दिया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा हमारा, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू, देखिए इसको गुना करिए तो 2 × 1 2, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे नहीं तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 -1 × 1 -1 +1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आई माइनस, इसको सॉल्व कीजिए 2 × 4 और माइनस यहाँ पे 1, यहाँ जे आ जाएगा आपका और प्लस यहाँ जाएगा 2 × -1 तो -2 और -1 यहाँ जाएगा के। तो ये सॉल्व हो गया, कितना आ गया हमारा वैल्यू, ये वैल्यू आ गया 3i माइनस 4 बन गया 3j, ठीक है, और माइनस यहाँ पे जाएगा 3k आ गया, ये वैल्यू हमारा आ गया, ठीक है। ए क्रॉस बी वैल्यू क्या आ गया 3i -3j और -3k आया, ठीक है। ए क्रॉस बी हमारा आ गया वैल्यू, ये ए क्रॉस बी हो गया हमारा वैल्यू, ठीक है। अब मुझे नीचे क्या दिया हुआ है, ए क्रॉस बी तो निकल गया, हमें निकालना यूनिट वेक्टर, तो इसका क्या निकालना हमने ए क्रॉस बी निकाल लिया, और नीचे कह रहा है ए क्रॉस बी का ही रिजल्टेंट, ए क्रॉस बी का रिजल्टेंट, तो ए क्रॉस बी का रिजल्टेंट, तो जो आया हुआ उसको आप निकाल दो। तो ए क्रॉस बी का हम निकालना रिजल्टेंट, यहाँ पे ए क्रॉस बी का हमारा निकालना रिजल्टेंट। तो फॉर्मूला क्या होता है आपने पढ़ा है ना, जो यहाँ पे दिया हुआ है, नहीं इसी का स्क्वायर हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर, मतलब इसी का हम लोग क्या कर लेंगे स्क्वायर करें यहाँ से, क्योंकि ये आपका इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म है, नहीं इसका स्क्वायर करके हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस फिर 3 का स्क्वायर, ऐसा -3 का स्क्वायर जाएगा क्योंकि माइनस वहाँ पे है, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अब -3 का स्क्वायर, ठीक है। कितना जाएगा ये बताइए 9 + 9 और +9 कितना जाएगा √27। तो हमें पहले क्या निकालना था, ए क्रॉस बी निकालना था। तो ए क्रॉस बी निकालने आपको आता है इन डिटरमिनेंट फॉर्म, तो हमने यहाँ से निकाल लिया डिटरमिनेंट फॉर्म में, ठीक है। ये हमारे डिटरमिनेंट फॉर्म में निकल गया, ये वैल्यू निकल के आ गया ए क्रॉस बी का, और इसका निकालेंगे हम लोग रिजल्टेंट। अब हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना था, यहीं पे निकालते हैं यूनिट वेक्टर को हम लोग, ठीक है। तो ए क्रॉस बी कितना है हमारा बताइए 3i -3j और -3k, ये आया है हमारा, बाई डिवाइड बाई कितना हमारा है √27। ये इन तीनों से क्या कॉमन ले लेंगे 3, तो यहाँ पर सॉल्व होकर आ जाएगा क्या आपका यूनिट फैक्टर इक्वल टू 3 हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ जाएगा i -j -k और डिवाइड बाई 3√3, तो आ जाएगा i -j -k बाई √3 है, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमने इस तीनों में से 3 कॉमन लिया,
27 लिख दिया 3√3 और 3 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आई माइनस जे माइनस के बाई √3, यही आपका आ गया यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन को समझ गए। आपको एक और क्वेश्चन दे रहे हैं इसी के आधार पे, जिसको आपको सॉल्व करके इसका आंसर भी कमेंट करना है। चलिए, आपको हम यही क्वेश्चन दे रहे हैं जो अभी जस्ट हमने बताया, आपको उसी कंसेप्ट के आधार पे इस फॉर्मूला का यूज करते हुए आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। क्वेश्चन पर दिया हुआ है डिटरमाइन यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, वेक्टर ए आपको दिया हुआ 4i माइनस जे प्लस 3k और वेक्टर बी दिया हुआ है -2i प्लस जे माइनस 2k। इस फॉर्मूला का आपको यूज करना है और यहाँ से आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो इसका आपको सॉल्व कर इसका आंसर भी आपको कमेंट करना है। तो आप देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, देखो आपको ने बताया था लास्ट क्लास में कि यूनिट वेक्टर हमको निकालना हो, क्या निकालना हो, यूनिट वेक्टर निकालना हो तो मैं क्या बताया था, जो वेक्टर दिया हुआ है उसी वेक्टर के उसके रिजल्टेंट से डिवाइड कर दो। अगर हमको क्या निकालना हो, यूनिट वेक्टर निकालना हो, तो जो वेक्टर है उसी के वेक्टर के क्या है रिजल्टेंट से हमको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो हमको अगर ए क्रॉस बी का अगर निकालना हो, क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना हो, तो सेम अप्लाई तो करेंगे। हमें क्या निकालना है, वेक्टर यहाँ पे वेक्टर ए है, वेक्टर क्या यहाँ पे ए है, तो यहाँ वेक्टर क्या है ए क्रॉस बी है, तो हमें पहले ए क्रॉस बी निकालना होगा और इसी हमें क्या निकालना होगा, रिजल्टेंट निकालना होगा। वही सेम चीज़ है यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक सिंगल वेक्टर है, यहाँ पे वेक्टर क्या है ए क्रॉस बी में है, तो ए क्रॉस बी पर निकालना है और उसके बाद इसी ए क्रॉस बी का क्या निकालना है, हमें निकालना है रिजल्टेंट। आया बात समझ में, जैसे हम लोग यहाँ पर निकालते हैं रिजल्टेंट, तो निकालता है ना ए का रूट अंडर जो भी आता है एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, तो जो हमारा ए क्रॉस बी का जो आएगा इन टर्म्स ऑफ रैशनल कंपोनेंट्स उसी हम लोग निकाल देंगे रिजल्टेंट और उसी रिजल्टेंट को डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर। यहाँ तक समझ गए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। देखिए अभी आपको ने क्वेश्चन दिया था, जस्ट हमने जैसे प्रीवियस बताया था, जस्ट हमको यहाँ भी क्या निकालना, यूनिट वेक्टर निकालना है, उसके बाद आगे क्या था उसको हम बता रहे हैं। देखिए तो पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या कि फाइंड ए वेक्टर हुज लेंथ इज 7 एंड विच इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स। ए आपको दे रखा है, ठीक है, और वेक्टर बी भी दे रखा है। तो कह रहा है आपको एक वेक्टर निकालना है जिसका लेंथ कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। तो हमें ये दे रखा है मैग्नीट्यूड, एक जो वेक्टर है वो निकालना है, उसका लेंथ मतलब उसका मैग्नीट्यूड हमको दे रखा है, ठीक है, और जो कि क्या इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो सिंपल सी बात है, जब वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर वो निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, तो क्या होता है फॉर्मूला ए क्रॉस बी अब बाई मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब हमको ए क्रॉस बी का निकालना रिजल्टेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इन दोनों वेक्टर निकालेंगे हम लोग, उसके यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे बताते क्या करना है, तो पहले इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए ए क्रॉस बी निकालना है मुझे, तब पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ए क्रॉस बी, ठीक है, ये हमारा आई, ये हमारा जे और ये हमारा के, ठीक है। वैल्यू पुट कीजिए तो 2 यहाँ पर जाएगा, -3 6, ठीक है, उसके बाद 1, उसके बाद 1, उसके बाद -1, ठीक। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं। चलिए तो हमको आई निकालना है पहले, तो इसको आई को कवर कर लीजिए, ठीक है। आप चाहो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। चलिए इसको कवर कर लेते हैं। तो -3 × -1, तो यह कहना 3 आ जाएगा, माइनस ये जाएगा -6 आ जाएगा, यहाँ जाएगा आई माइनस, फिर हमको जे निकालना है, इसको कवर कर लीजिए। तो 2 ऊपर से नीचे मिला करना है, तो 2 × -1 तो -2 और माइनस यहाँ जाएगा -6, ये जाएगा मेरा जे और प्लस के निकाले यहाँ से, तो क्या आ जाएगा 2 × 1 2, ठीक है, और माइनस -3 × 1 तो -3, ठीक है, तो +3 हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा के। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा ये -3i, उसके बाद ये आ जाएगा माइनस +8 आ जाएगा, ये दोनों माइनस में आएगा, +8j, ठीक है, यहाँ पे जाएगा +5k। तो हमें ए क्रॉस बी का इन टर्म्स ऑफ वेक्टर कॉम्बिनेशन हमारा ये आ गया, ठीक है। अब मुझे इसी का निकालना है, क्या निकालना है, हमें निकालना है रिजल्टेंट निकालना है। तो इसका निकाल सकते हैं रिजल्टेंट, तो ठीक है, यही निकाल लेते हैं हम रिजल्टेंट। तो ए क्रॉस बी का हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है, तो यही निकाल लेते हैं, ठीक है। रूट डाल देंगे, तो -3 का स्क्वायर और +8 का स्क्वायर और +5 का स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो सॉल्व होकर कितना आ जाएगा आपका वैल्यू, 3 का स्क्वायर 9,
प्लस 64 और प्लस ये कितना जाएगा 25, ठीक है। इसको हम जब ऐड करेंगे तो आपका ऐड कितना जाएगा 25 प्लस 9 34 और 34 प्लस 64 4 प्लस 8 6 प्लस 9 98 आ जाएगा आपका ये वैल्यू, ठीक है। और इसको जब हम सॉल्व करें स्क्वायर रूट से तो 4 7 7 जा 49 प्लस 2 98, मतलब 7√2 आ जाएगा ये वैल्यू, ठीक है। ये हमारा वैल्यू आ गया। तो हमारा ये ए क्रॉस बी आ गया वैल्यू, ठीक है, और ये ए क्रॉस बी का आ गया रिजल्टेंट, ठीक है। तो हमारा यूनिट वेक्टर कितना आ जाएगा, ये वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर का, ठीक है। तो कितना आया हमारा -3i प्लस 8j प्लस 5k, ठीक है, डिवाइड बाई कितना है 7√2। ये आ गया हमारा यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये तो हमारा यूनिट वेक्टर आ गया। अब मुझे क्या दे रखा है, लेंथ दे रखा है कितना 7 दे रखा है, ठीक है। तो आप याद करो ध्यान से, हमने बताया था लास्ट क्लास में जब वेक्टर ए, जैसे मान लो हम यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है, तो वेक्टर ए बाय रिजल्टेंट ऑफ ए आता था, है ना। अब यहाँ से समझो, अगर मेरे पास इसका दे रखा है रिजल्टेंट, क्या दे रखा है रिजल्टेंट, ये हमारा क्या हो गया रिजल्टेंट। अगर इसको इससे गुना कर देंगे तो क्या बन जाएगा वेक्टर ए इक्वल टू, ठीक है, रिजल्टेंट ए इनटू यूनिट वेक्टर। मतलब हमें इस कंसेप्ट का यूज करना है यहाँ पे। मतलब क्या कि जो हमारा वेक्टर निकालना है, क्या कि फाइंड ए वेक्टर, यार क्वेश्चन क्या कर रहा है फाइंड ए वेक्टर कर रहा है। तो वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, देखिए जो हमारा आया रिजल्टेंट उसको क्या गुना करना, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो हमारा आया है, जो हमारा रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट कितना है 7 है, और यूनिट वेक्टर कितना निकला हमारा ये निकला ना, इसको कितना से मल्टीप्लाई करना है 7 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब हमें इसको n को लिखना है, इसको लिख सकते हैं ऐसे, देखिए इसको लिख सकते हैं इंटू 7 और 7 निकालेंगे तो हमारी क्या बन जाएगी वेक्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये वेक्टर ही ना है, देखिए यूनिट वेक्टर ये है हमारा, और ये क्या इसका हो गया रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कितना दिया, उसका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है 7 दे रखा है ना, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ में आया। बस हमको क्या करना 7 से मल्टीप्लाई कर देना इस वैल्यू को, इस वाले वैल्यू को, तो आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब हमको इसको सॉल्व करना है तो 7 इंटू यूनिट वेक्टर करना होगा, ठीक है। तो 7 इंटू यूनिट वेक्टर कितना हमारा है -3i प्लस 8j प्लस 5k, ठीक है, और डिवाइड बाई कितना 7√2, 7 7 कट जाएगा तो आंसर हमारा यही वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, 3i प्लस 8j प्लस 5k बाई √2। आई बस में हमने क्या किया